एक पूरी पूरी पाठशाला समझ लीजिए। मतलब लाइव मार्केट में पूरा एक मैं ट्रेड बनाया करूंगा, 1 2 3 जो भी बनेंगी, और प्रॉपर प्राइस एक्शन को दिखा के ट्रेड बनाऊंगा कि जो हमारा प्राइस एक्शन है उसमें कैसे सेटअप बनते हैं, कैसे बेट करना होता है, कैसे टारगेट अचीव करने होते हैं, कैसे सही जगह से धागे से एंट्री लेनी होती है, वो प्रॉपर दिखा के आपको ये रिकॉर्ड करके आपको डेली के डेली मैं देना स्टार्ट करूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका इस क्लास से जो हम रिकॉर्डेड करके देंगे, हालांकि हम इसको लाइव मार्केट में भी कर सकते थे पर नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड रनिंग का एक केस होता है जो कि ठीक नहीं है। तो हम इसको रिकॉर्ड करके आपको दिया करेंगे। इससे बेनिफिट आपका क्या होने वाला है? बेनिफिट जो है कि देखो इस कंडीशन में इस धागे से ट्रेड बना, इस कंडीशन से इस धागे से ट्रेड बना, और ट्रेड बनने के बाद कॉन्फिडेंस कैसे आया, ट्रेड बनने के बाद एसएल कैसे फॉलो किया, ट्रेड बनने के बाद टारगेट कैसे फॉलो किया, वो सारी चीजें हम आपको इसमें दिखाया करेंगे। तो चलिए अभी की कहानी क्या है। अभी की पहले लेट सपोज मैं अभी आया मार्केट में, तो वैसे क्या मार्केट में हुआ आई डोंट नो, मैं अभी आया तो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मार्केट पूरा का पूरा बुलिश दिख रहा है मुझे। निफ्टी आपका 300 प्लस पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी आपका 1100 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, मिड कैप 280 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, तो क्या आप करंट करंट सिनेरियो में यहाँ से और ऊपर जाएगा? मान लो कोई अभी तक 1 बज रहा है, 1 सवा 1 बज रहा है, कोई अभी तक नहीं ट्रेड कर पाया साहब, तो क्या अब और ऊपर जाएगा? तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको? ट्रेंड को। और वो भी कैसे? सेलर की एक्टिविटी को देख के, ऐसे नहीं तुक्के में, सेलर की एक्टिविटी, सेलर क्या करना चाहता है, सेलर इंटरेस्टेड किधर है। क्योंकि मार्केट जितना ऊपर आना था आ गया, अब फर्दर मान लो नहीं गया ऊपर और हम कॉल की ट्रेड बना के बैठ गए टॉप पे। क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो मैं कोई प्रीमियम लगाता हूं, फिर दिखाता हूं आपको। निफ्टी में लगा लेता हूं 24,170 के आसपास निफ्टी चल रहा है। सो हम एट द मनी का कोई प्रीमियम चूज करेंगे यहाँ पे, एट द मनी का कोई प्रीमियम यहाँ पे चूज करेंगे क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। तो 24,150 या 24,100 का कॉल को हम चूज कर सकते हैं। तो हम 150 को यहाँ पे अपने उसमें लगा लेते हैं। करेक्ट है। अब ये प्रीमियम आप देखेंगे तो अभी इस टाइम पे टॉप पे ट्रेड कर रहा है। टॉप का मतलब है बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पे क्या बाई इसको करें तो क्या और ऊपर जाएगा? भाई ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कब होगा? जब प्रीमियम ऊपर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि साहब यहाँ से नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो सेलर का प्रॉफिट होगा, बायर का नहीं होगा ना। तो ये पहले कैसे पता चलेगा कि हम यहीं से इसको बाई कर लें या नहीं? जी यहाँ बाई करना गलत है, यहाँ धागे जब आएगा, अभी धागा लगा के मैं दिखाऊंगा आपको, जब धागे पे आएगा रेस्पेक्ट मिलेगी तो वहां बाई करें तो ज्यादा बेस्ट है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है? सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में अब क्या होगा मंत्री जी, यहाँ से करंट प्राइस से। तो इसके लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? सेंसिबल का हेल्प लेते हैं। सेंसिबल में हमें क्या मिलता है? सेंसिबल में हमें सेलर की एक्टिविटी मिल जाती है, सेलर की एक्टिविटी लाइव मिल जाती है कि वो कर क्या रहा है, सेलर क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। करेक्ट है। तो पहला काम है आपको ये पता करना कि सेलर क्या चाहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेंसिबल पे चलेंगे और सेंसिबल में निफ्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? फुल डे की बास्केट को पहले चेक करेंगे। किसकी बास्केट को? फुल डे की। तो फुल डे में मुझे दिख रहा है कि कॉल राइटर है 2 CR 89 लाख के और पुट राइटर है 4 CR 60 लाख के आसपास के। तो थोड़ा बहुत देखेंगे तो पुट राइटर ज्यादा है, यानी कि मार्केट में ऊपर साइड का सेटअप दिख सकता है। लेकिन अगर हम रेशियो अगर ये निकालें तो बिलो 1:2 का रेशियो निकल रहा है। अब बिलो 1:2 में एज पर माई प्राइस एक्शन कॉल और पुट दोनों में सेटअप देखना पड़ता है। जो नीचे होगा धागे पे उसमें ट्रेड बनती है। तो करंट में अगर आप देखेंगे तो पुट के ही प्रीमियम नीचे होंगे क्योंकि कॉल का तो ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम चलो एक पुट का भी प्रीमियम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, रीजन देखने के लिए कि क्या उसमें मेरा सेटअप है क्योंकि वो नीचे ट्रेड कर रहा होगा। सो हम एट द मनी का कोई पुट भी लगा लेते हैं। निफ्टी में 24,150 का ही पुट लगा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 24,150 का पुट लगा लिया है, सॉरी 250 का, हाँ सॉरी 150 का। एंड अब इसमें क्या चाहिए मुझे ट्रेड लेने के लिए? इसमें मुझे धागा चाहिए कि ये जहां ट्रेड कर रहा है क्या यहाँ पे कोई धागा है एग्जिस्टिंग पुराना, तब तो लेंगे इसमें, अदरवाइज ट्रैप है। अदरवाइज क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम इसमें धागा ढूंढेंगे। तो मुझे यहाँ पे अभी कहीं भी कोई भी इसमें धागा नजर नहीं आ रहा है, कोई भी धागा नजर नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे? डिनाई कर देंगे। अब इसको आपने डिनाई तो कर दिया कि आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे, नहीं बनाओगे, तो फिर कौन बचा? वही बचा कॉल वाला, और कॉल वाला चल रहा है टॉप पे। तो इसमें अब कैसे सेटअप बनेगा हमारा? सो हम क्या करेंगे? इसमें पहले अपने प्रीमियम में लगाएंगे धागे कि हमारा ट्रेड कहां से, एंट्री के धागे, मतलब ट्रेड हमारा कहां से बन सकता है। तो मोटा मोटी हम देखेंगे तो हमारा एक ट्रेड 95 के आसपास का धागा है यहाँ पे, ये वाला हम यहाँ से एक देख सकते हैं, इसमें रिटेस्ट करके आएगा 95 के आसपास और पिक बना के हमें देगा क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट, तब हम जाके बना सकते हैं। एक धागा आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 124 का, लेकिन आप देखें तो 140 की प्राइस है और जो नेक्स्ट नीचे का धागा आ रहा है वो 124 के आसपास ही आ रहा है। सो ये अच्छा धागा एंट्री के लिए नहीं है, अच्छा धागा एंट्री के लिए इसको हम नहीं मानेंगे। हम अच्छा बेस्ट धागा कौन सा मानेंगे? 95 का। 95 पे जब आएगा और हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 95 के करीब जब आएगा और यहां पे आके पिक बनाएगा तब हम इसमें अपना ट्रेड पंच करेंगे। क्लियर कट। पिक बनाएगा, नहीं बनाएगा तो फिर दूसरा धागा नीचे देखेंगे और दूसरा। करेक्ट है। तो अभी के लिए फिलहाल हम करंट प्राइस से नीचे के 2 धागे ही लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाना। ओके, अब टारगेट के धागे भी तो लगा लीजिए साहब। टारगेट के तो टारगेट का धागा कैसे निकल के आ रहा है? टारगेट का धागा जो निकल के आ रहा है वो समझिए मेरा टारगेट देखिए हमेशा बड़ा लिया कीजिए, छोटा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। सो हम टारगेट अपना यहाँ पे निकाल के रखेंगे 220 के आसपास। कैसे निकाला हमने? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन है और हमने ये अपना टारगेट का धागा
निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट्स पे डाल के इसका हम करेंगे बेट, 5 मिनट्स पे डाल के इसका हम बेट करेंगे, करेक्ट है। अब आते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि हमारी एंट्री निफ्टी में कहां कहां बन सकती है। चलो जी, और भी तो इंडेक्स है अभी निफ्टी में, जैसे मान लो सेटअप नहीं बन पा रहा है करंट प्राइस से, तो और भी तो इंडेक्स है। सो लेट मी चेक मिड कैप, मिड कैप को भी देख लेते हैं। अब मिड कैप में मेरा जो सेटअप है फिलहाल फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि मिड कैप ऊपर ट्रेड कर रहा है और ठीक ठाक ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर क्या यहां से और ऊपर जा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो कॉल में चला जाऊं, क्योंकि मैंने देखा पुट में भी, मिड कैप में पुट में भी कोई धागा नहीं है, कॉल में ही है। अभी हम जब एक क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने देखा एक प्रीमियम था 82 रुपीज के धागे से एग्जैक्टली 149 तक चला गया वो, और उसमें स्टूडेंट ने बताया, मैंने नहीं बताया, स्टूडेंट ने बताया कि ये धागा है, मैं यहाँ से बाई कर लिया इसको, सीखे है वो हमसे। फिर मैंने चेक किया तो मैंने भी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ जी आपकी एंट्री बहुत बढ़िया जगह हुई है इसमें, और टारगेट अचीव करने के लिए आपको कहां तक देखना चाहिए। सो ये चीजें काम आती हैं। अब आइए जरा मिड कैप देख लेते हैं। तो मिड कैप में भी क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई, कैसे, सेंसिबल पे चलेंगे और सेंसिबल पे जाने के बाद यहाँ पे डालेंगे मिड कैप। मिड कैप में फुल डे का रेशियो देखेंगे तो मुझे 1:3 का रेशियो दिखाई दे रहा है। कॉल राइटर है 6 लाख के आसपास, पुट राइटर 18 लाख के आसपास, तो ये 1:3 का रेशियो है, ट्रेडेबल है, अच्छा है। किधर की तरफ, अपसाइड की तरफ, क्योंकि पुट राइटर ज्यादा है। तो चलिए हम मिड कैप में कोई आपका प्रीमियम लगा लेते हैं, किसका, कॉल का, वन साइडेड कॉल का ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 1:3 का रेशियो है। तो हम एट द मनी का कोई प्रीमियम चूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 11,900 का कॉल, ये हमने कर लिया जी चूज। अब हम इसमें लगाएंगे धागे कि हमारा एंट्री कहां से बन रहा है, इसी लेवल से बन रहा है या और ऊपर नीचे से बन रहा है। तो हम जाके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके लगाएंगे इसमें धागे। तो पहला मेरा धागा निकल के आएगा समवेयर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ये निकल के आ गया 113 का प्राइस, इसके नीचे दूसरा धागा समवेयर 86 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो ये दो धागे हमारे निकल के आ गए एंट्री के। अब आते हैं हम टारगेट पे, टारगेट एक साथ लगा लो, मिनिमम 2 धागे नीचे के लगा लीजिए और टारगेट एक साथ लगा लीजिए। तो टारगेट हम मैंने बोला है कि हमेशा बड़ा रखो, छोटा टारगेट, दहेज मुंह फुला के मांगो, कभी कम मत मांगो, जितना मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन पहले मांगो फुला के। गांव में आपने देखा होगा, गांव में दहेज मुंह फुला के मांगा जाता है। लड़का क्या करता है साहब, लड़का ये नौकरी करता है, तनख्वाह कितनी है साहब, तनख्वाह 30,000 है, लेकिन ऊपरी 3 लाख रुपए कमाता है। अब ऊपरी का कोई हिसाब तो रहता नहीं है ना। सो कमाता है कि नहीं कमाता वो तो शादी के बाद पता चलेगा, अभी तो बता दिया और दहेज मांग दिया मुंह फुला के 50 लाख रुपए चाहिए। अब वो तो लड़की वाला डिसाइड करेगा देगा कि नहीं देगा, उसको भरोसा होगा कि हाँ 3 लाख रुपए कमाता है तो दे देगा, नहीं होगा भरोसा तो कहां देगा। तो यही है टारगेट का भी मसला कि हमें टारगेट भी हमेशा मुंह फुला के मांगने चाहिए, मुंह फुला के। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो बताएगा सेटर, वो भी कॉन्फिडेंस है, ट्रेड लेने के बाद टारगेट आएगा कि नहीं आएगा वो भी बताऊंगा। सो हमने ये लगा लिए। अब हम दोनों को इन्हीं दोनों को वॉच करेंगे, निफ्टी को और इसको। उसके बाद जैसे मेरी ट्रेड पंच होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। मैंने पूरा सिखाया है ये अपने कोर्स में, वही मैं रिवील कर रहा हूँ, वही मैं एक्सपोज कर रहा हूँ अपने ही ट्रांजेक्शन को लाइव मार्केट में ट्रेड दिखा के रिकॉर्ड करके, ताकि लोगों को थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस आए। जो हमारे स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, उनको तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, जो अभी लर्निंग फेजेस में है उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही मेरी एंट्री बनेगी मैं आपके सामने फिर से चालू कर दूंगा और दिखाऊंगा कि एंट्री यहाँ पे बनी, अब क्या कंडीशन है, ट्रेड चल रही है, कितना देर तक चलेगी, क्या कॉन्फिडेंस है, कहां तक जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा, क्या करेगा, वो सब बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो में, तब तक लाइक जरूर कर दें और वॉच कीजिए इस वीडियो को। तब तक मैं इसको रोक लेता हूँ वीडियो को। सो अभी मैं धागे पे आने के लिए वेट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मिड कैप में देखा, ये जो मिड कैप का है 11,900 का कॉल, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो 121 पे भी एक धागा था, 121 के आसपास भी एक धागा था। तो इसकी उसी जोन से अगर आप देखेंगे, जोन जो होता है, जोन 5 पॉइंट्स का हम लोग जोन भी रखते हैं ना, तो ये 127 के आसपास का हमारा जोन निकल रहा था ये, और ये प्रीमियम 121 से बैक चला गया, अभी अराउंड 145 ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो मोटा मोटी एक 18-17 पॉइंट ऊपर चला गया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम करंट प्राइस पे ही बाई करेंगे तो हमारा जो एसएल है वैसे तो 15 पॉइंट का रहता है, और अगर करंट प्राइस पे लेंगे तो हमारा 30 पॉइंट्स का एसएल हो जाएगा। तो ये अगर मिस हो जाए इस तरीके से आपका ट्रेड, तो फिर क्या करें, थोड़ा वेट करें, निकल जाने दो, दूसरा वेट कर ले, निफ्टी में वेट कर ले या बैंक निफ्टी में कर ले, उसमें कर ले। लेकिन अगर कोई निकल जाए प्रीमियम तो निकल जाने दो उसको, उसके लिए वेट मत करो, ये मत करो कि चलो जी भागते को पकड़ लो, जैसे कि हमारा अभी निकल गया। हम देख रहे हैं कि उसी जोन से ये बिग बना के प्रीमियम वापस हो गया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम निफ्टी को भी वॉच कर रहे हैं, निफ्टी का भी ठीक है। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 121 के आसपास धागा आ रहा है। कौन सा प्रीमियम है, 24,150 का कॉल। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि 121 के आसपास क्यों धागा आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो पास्ट का, करंट प्राइस से पास्ट का जो आपका जो रजिस्टेंस था पहले, अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ये यहाँ पे। तो ये एक सपोर्ट है आपका 95 का, दूसरा है, पहला आपका 121 के आसपास है, और ये प्रीमियम अभी ट्रेड कर रहा है 131 के आसपास। तो गया कहां से, ये 126 से, हालांकि जोन से ये भी चला गया है, जोन से अगर आप देखेंगे तो ये भी चला गया, ये वाले जोन से 121 का है, और अगर आपका 126 127 से बैक हो रहा है, यानी कि जोन से जा रहा है निफ्टी में जो जोन पड़ा है आपको, ठीक है, लेकिन निकल गया तो 10-15 पॉइंट मेरा असल बड़ा हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करूंगा, एक बार फिर वेट करूंगा कि ये आगे पे आए। अब इनकेस अगर ये धागे पे नहीं आता है तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रीमियम चूज करूंगा, दूसरा चेंज करूंगा प्रीमियम, क्योंकि मुझे ट्रेड तो करना ही है। बार ऐसा होगा कि आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, निकल जाएगी, उस कंडीशन में क्या करना है वो भी मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। बने रहिए, आज मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा और आगे भी दिखाता रहूंगा एवरीडे।
कि साइडवेज मार्केट में कैसे काम करते हैं, मार्केट हाईवे वाला होता है तब कैसे काम करते हैं, तो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। बने रहिए वीडियो में। तो अभी अगर आप देखें निफ्टी का जो आपका ये वाला जो था आपका 24,150 का कॉल का प्रीमियम, ये आपके धागे पे आके आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना ट्रेड यहाँ पे अपना पंच कर देंगे विद 3000 क्वांटिटी के साथ में। अब ये मेरा ट्रेड चल रहा है, करेक्ट है, और इसमें मेरा एसएल अगर देखा जाए मैनुअली तो वो 15 पॉइंट्स का आएगा, समवेयर 105 के आसपास, 105 रुपए के आसपास, करेक्ट है। वो हम उसी टाइम पे सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम पे उसको मैनेज कर लेंगे, बराबर। अब ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी, इंपॉर्टेंट ये है, ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट में लाएगी या लॉस देगी, मुझे एसएल में रखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारा एसएल नहीं जा रहा 105 का, अभी कहां चल रहा है 118 पे चल रहा है, 117 पे चल रहा है, तो जब तक हमारा एसएल नहीं जाता है तब तक हम सेंसिबल को नहीं देखेंगे, यानी कि अगले 5 मिनट तक हम सेंसिबल को नहीं देखेंगे। अगर विद इन 5 मिनट्स अगर हमारा सेंसिबल मतलब एसएल चला जाता है तब हम एसएल को पहले देख लेंगे, सेंसिबल को बाद में, कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर मेरा एसएल नहीं जाता है तो फिर हम ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट में डालेगी या लॉस में ही रखेगी या और लॉस कराएगी, एसएल से नीचे जाएगा यानी कि 95 तक जाएगा, ये क्या बोलते हैं आपका प्राइस, तो वो हमें सेंसिबल बता देगा। कैसे, जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे निफ्टी में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अभी जैसे देखो मैंने अभी ट्रेड पंच किया तो अभी मुझे मेरे अगेंस्ट दिख रहा है, मेरे अगेंस्ट दिख रहा है क्योंकि पुट राइटर यहाँ से माइनस में हुआ है ना। तो अगले 5 मिनट के अंदर मुझे अगर यहाँ पे पुट राइटर फिर से आते हुए दिखता है और मेरा एसएल नहीं जाता है तो मेरी वो ट्रेड चलती रहेगी इस कंडीशन में, तब तक हम लोग यहाँ पे वॉच करते हैं। और मैं यहाँ सामने भी देख रहा हूँ तो मुझे वो दिखता भी रहेगा, बाकी मैं बीच बीच में आपको दिखाता भी रहूंगा कि ऐसी कंडीशन में आपको कैसे उसमें आना है, कॉन्फिडेंस में आना है। तो ये ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, अभी 117 116 का प्राइस चल रहा है, मेरा एंट्री समवेयर हो गया 124 के आसपास, 124 के आसपास हो गया, एंट्री मैंने धागे पे ले ली है। अब मेरा ट्रेड इस टाइम पे लॉस में चल रहा है, इस टाइम पे लॉस में चल रहा है, लेकिन मेरा एसएल अभी नहीं गया। मेरा एसएल कहाँ आएगा, समवेयर यहाँ आएगा, मैं लगा देता हूँ, मेरा एसएल आएगा 105 के आसपास, यहाँ पे ये वाली जो ब्लू लाइन है इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ये मेरा एसएल होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 105 तक, मेरा जब तक एसएल नहीं जा रहा तब तक मुझे सेंसिबल देखने की जरूरत नहीं है, और 5-10 मिनट हो जाए, 5-7 मिनट, और आपको फिर सेंसिबल में आपके फेवर में डेटा आने लग जाए 5 मिनट के गेट पे, तो चल लेगा ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका एसएल तो गया नहीं है अभी। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो सेंसिबल को देख के ट्रेड बन सकते हैं, जैसे कि जब धागे पे ट्रेड आई और सेंसिबल में आपने देखा कि साहब यहाँ तो मेरे अगेंस्ट है, कॉल के प्रीमियम के अगेंस्ट है, तो ट्रेड ही नहीं लेंगे डर के मारे, है ना, ट्रेड ही पंच नहीं करेंगे। तो आपको उस टाइम पे सेंसिबल को नहीं देखना है, आपको पहले देखना है धागे को, धागे पे आ गया है जी, चलो ट्रेड पंच कर लेते हैं, इसके बाद अपना एसएल लगा लेते हैं। अब ये ट्रेड में एसएल जाएगा या ये प्रॉफिट में जाएगी, ये अगले 5-7-8 मिनट का जो डेटा आएगा सेंसिबल में अपडेट होगा वो बताएगा आपको। तब तक बने रहिए, ट्रेड चलती है, चलने दीजिए। तो अच्छा, बीच बीच में आप क्या करें, 5 मिनट जब तक आपका एसएल नहीं जा रहा है, मतलब जैसे अभी आपका एसएल नहीं गया है, तब तक आप अपना सेंसिबल के डेटा को देखते रहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। अभी चेंज नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर बाद फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे दिख रहा है आपको कॉल राइटर 5 लाख का, और पुट राइटर जो आपका दोस्त है वो दिख रहा था 13 लाख का, अभी फिर से 12 लाख चला गया। अब इस कंडीशन में क्या करें, डेटा अगला जो आया है ये भी मेरे अगेंस्ट आया है, कैसा आया, अगेंस्ट आया, खराबी आया है। तो इस कंडीशन में भी आपको तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। चलने दो, अभी फिर डेटा अपडेट होगा, अगले 2-3 मिनट में डेटा फिर अपडेट हो जाएगा। जब तक आपका एसएल हिट ना हो आप अपनी ट्रेड को चलाते रहो। हाँ ये है कि बैक टू बैक अगर 3-4 बार आपके अगेंस्ट आ रहा है, जैसे अभी पहले 13 लाख आया ट्रेड पंच करते टाइम, फिर 12 लाख का माइनस में गया, अगेन फिर दिखता है कि 30-40 लाख फिर माइनस में चला गया, तो उस कंडीशन में फिर आप ये समझ लो कि आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा उस कंडीशन में। और वहीं पे पोजीशन बिल्डअप अगर करने लग गया आपका फ्रेंड, कॉल की ट्रेड आपने ली है तो आपका फ्रेंड कौन हुआ, आपका फ्रेंड हुआ पुट राइटर, तो अगर वो बिल्डअप करने लग गया पोजीशन तो समझ जाओ कि भैया ये ट्रेड पे वापस चली जाएगी। चलो उससे पहले हम लोग जरा टारगेट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा एसएल गया नहीं है, तो हम तब तक टारगेट भी अपने निकाल के रखते हैं। टारगेट अगर देखेंगे तो मेरा टारगेट पहला 223 का ही आएगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात की बात है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात की बात है। उसके पहले भी अगर टारगेट निकालेंगे तो निकल आएगा। समवेयर आपका यहाँ पे भी निकल रहा है टारगेट, कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है 160 के आसपास, ये 160 है ना, इसके आसपास है, तो ये भी एक टारगेट है आपका। लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे तो 220 वाला मिले। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो सेंसिबल बताएगा, क्यों, जब उसमें आपके फेवर में पोजीशन बिल्डअप होना चालू होगी अच्छी क्वांटिटी में, लाइक 30 लाख 40 लाख पुट राइटर आ रहा है, कॉल राइटर माइनस में जा रहा है कंटिन्यूस, है ना। जैसे अभी आपका दोस्त जो है वो माइनस में जा रहा है, यानी कि पुट राइटर माइनस में जा रहा है, और जब वो बिल्डअप करेगा पोजीशन, और आपका दुश्मन कॉल राइटर, क्योंकि कॉल की पोजीशन बिल्डअप की है, और कॉल राइटर जब माइनस में जाएगा तो ये ट्रेड, भाई ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि ये ट्रेड साहब 160 के ऊपर नहीं जाएगी, इसकी बस यही है रेखा, लक्ष्मण रेखा, इसके ऊपर जा ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा तो है नहीं। ये ट्रेड 300-400 भी जा सकती है, अभी कोई झमझमा के बारिश हो जाए, मतलब खतरनाक वाली रैली आ जाए जैसे उस दिन आई थी, तो ये ट्रेड 400-500 भी चली जाएगी। उस दिन मैंने देखा 10 रुपए वाला प्रीमियम, अभी लास्ट वर्किंग डे 10 रुपीज वाला प्रीमियम था, 350-400 रुपए ट्रेड करना था, तो ट्रेड का कोई वो तो है नहीं कि कहां तक जाएगी। वो डिसाइड आपका करेगा सेंसिबल का डेटा, कि अगर वो आपके फेवर में अच्छी क्वांटिटी में अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहा है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख प्लस में आ रहा है, और दुश्मन आपका माइनस में जा रहा है, तो वो ट्रेड आपकी ये 250 भी दे देगी टारगेट, और कहो 400 भी दे दे,
तो इसको हम क्या करेंगे 5 मिनट्स पे डाल के अपडेट करेंगे। अब मेरा देखो ट्रेड अभी भी चल रहा है, ट्रेड स्टिल रनिंग है, और अभी जब तक मेरा एसएल नहीं जाएगा मुझे सेंसिबल देखने की जरूरत नहीं है। एसएल के करीब जब आएगा तब एक बार देख लेंगे सेंसिबल, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं तो मेरे अगेंस्ट ही आ रहा है डेटा, लेकिन ट्रेड मेरी धागे के जोन में ही पंच हुई है। तो इंपॉर्टेंट ये धागा है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये धागा है, क्योंकि फुल डे की बास्केट में थोड़ा बहुत जो वेटेज है वो कॉल की तरफ ही है, थोड़ा बहुत जो वेटेज है वो कॉल की तरफ ही है, पुट की तरफ नहीं है। तो अब इस ट्रेड में अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखना चालू हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। ट्रेड होल्ड करनी है तो फिर 160 तक होल्ड करनी है, ट्रेड होल्ड करनी है तो 160 तक, या फिर एसएल लेना है अपना, कौन सा एसएल 105 का। इस तरीके से आपको चलाते रहना है। इस कंडीशन में ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। इस टाइप का जो वीडियो मैं डेली बना के दूंगा ना आपको, ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें उस समय सिचुएशन क्या रहती है, उस समय डर लगता है, ट्रेड नहीं पंच कर पाते हैं और निकल जाती है हाथ से, वो सारी चीजें आपकी इस टाइप की वीडियो से, ये ट्यूटोरियल से डेली का डेली बहुत अच्छा रिवाइज होगा आपका, जबरदस्त वाला। तो अभी ये ट्रेड चल रही है और टाइम क्या हुआ है, टाइम 1:50 हुआ है, अभी 2 नहीं बजा है ना, अभी 2 बजा नहीं है, और प्रीमियम ये आपका फिर से आपके धागे के ऊपर आ गया। तो ट्रेड जो आपने बनाई थी वो जोन में बनाई थी उसमें, अब देखो इस टाइम पे मैं सेंसिबल नहीं देख रहा, मुझे देखने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड किस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। और जब ऊपर जाएगा मेरे टारगेट पे, अब मैं सेंसिबल देखूंगा कब, किस कंडीशन में सेंसिबल देखूंगा, मैं तब देखूंगा जब मेरा ये ट्रेड यहां आएगा 160 पे आके, मुझे दिखेगा कि अब चूंकि टारगेट आ रहा है, तो मुझे दिखेगा कि नहीं मैं इस टारगेट की जगह इस टारगेट को अचीव करूं इसको, तब मैं देखूंगा कि सेंसिबल में क्या मेरे फेवर में जबरदस्त डेटा आ रहा है, और अगर मुझे दिखा कि आ रहा है तो मैं एसएल को करूंगा ट्रेल और फिर इस टारगेट तक वेट करूंगा। अब आप देखें तो भाई ट्रेड 30,000 का प्रॉफिट दे रही, यहीं पे कोई और होता तो वो डर के एग्जिट कर देता, कहता जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड तो नीचे आई थी, 20,000 का लॉस भी दे रही थी उस टाइम पे। हाँ, इस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं, जैसे मेरा ट्रेड 124 रुपए 124 पे पंच हुआ, ट्रेड अभी चल रही है 133 134 के आसपास, 10 पॉइंट ऊपर आई है, ये जब 15 17 20 पॉइंट ऊपर आ जाए तो अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे 105 का था फिर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे। कब, जब ये ट्रेड आ जाए आपकी 138 या 137 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट कम से कम ऊपर आनी चाहिए ट्रेड आपके धागे से, तब जाके आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट विदाउट रिस्क, कहते हैं ना जिसको रिस्क नहीं चाहिए हमको भाई साहब, सो विदाउट रिस्क में फिर आप अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल सकते हैं। अभी देखें तो 36 39 का प्रॉफिट हो रहा है, और 42 हो गया, 43 हो गया। अब आप चाहें तो अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर ले कि भैया अगर पलट के आती भी है तो हमारा लेके कुछ नहीं जाएगी, वो ब्रोकरेज जो खर्चा पानी लगेगा वो लग जाएगा, उससे ज्यादा लगना है नहीं इस कंडीशन में, करेक्ट है। तो अभी देखें तो 46 45 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और टारगेट क्या है 160 का, टारगेट पे नजर पहले रखें। और अभी देखो इस टाइम पे मुझे सेंसिबल देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी ट्रेड तो प्रॉफिट में चल रही है, तो मुझे सेंसिबल देखने की जरूरत क्या है, मैं धागे को देख के ट्रेड लिया। मैं सेंसिबल को तब देखता हूं या तो मुझे बली देनी है ट्रेड के बाद, मतलब प्रॉफिट साइड में बली देनी है, और या फिर मेरा एसएल जा रहा है तो उस टाइम कंडीशन क्या है मैं तब देखता हूं, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपना चलाते रहिए बिंदास। अब देखें 49 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, बुक करने को कर सकते थे कि जी चलो 50,000 बन रहा है बनाओ बुक कर लो, लेकिन अभी 50,000 क्यों नहीं बुक कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टारगेट तो मेरा ये है, कौन सा, ये, या तो ये आएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, क्योंकि अब मैं ट्रेल कर लूंगा अपना एसएल कहां पे, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लूंगा। अब कई लोग बोलेंगे बड़े बेवकूफ इंसान हो यार, 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लेते, क्यों भैया 160 का टारगेट है, ऐसे बुक करने लग जाएंगे तब तो हो गया, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मेरा एसएल तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा, इसमें बुराई की बात तो नहीं है, मेरा एसएल तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा ना। अगर नहीं भी मान लो 160 का मिलता है, पलट के आती है, कॉस्ट टू कॉस्ट चली जाती है, तो लेके क्या जाएगी यार, ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी मैक्स रुकने की, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेड कम निकलती है ना, लोग कहते नहीं प्रॉफिटेबल वाली जो ट्रेड होती है साहब वो कम निकलती है और वो वाली ट्रेड ज्यादा निकलती है। तो ये कंडीशन है। इस समय अगर आप देखेंगे तो मैं फिर से देखता हूँ सेंसिबल में अभी क्या कहानी है। सेंसिबल में अभी कहानी है कि अभी भी देखो डेटा आपके अगेंस्ट आ रहा है, अब वहां पे कोई ट्रेड छोड़ देता धागे पे तो क्या कहते हैं इसको देख के कि ट्रेड बनी नहीं, वो तो माइनस में आ रहा था मेरा फ्रेंड, लेकिन ट्रेड चली गई ऊपर, ये सवाल आता है आपके मन में। तो सेंसिबल को देख के आपको ट्रेड नहीं लेनी है, सेंसिबल से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी सेंसिबल की, माइनस है तो पुट ले लो, अपसाइड प्लस में है तो कॉल ले लो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक चीज क्लियर दिख रही है कि पिछले 10-15 मिनट से 10 मिनट से लगभग मेरे अगेंस्ट ही डेटा आ रहा है और मेरा प्रीमियम कहां चल रहा है, समवेयर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये तीसरा चौथा अपडेट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक 38,000 का 40,000 के ऊपर थोड़ा निकले तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। क्यों कर लूंगा, क्योंकि पिछले 3 बार का जो डेटा है, 4 बार का, वो मेरे अगेंस्ट ही आया है, यही मेरे फेवर में आ रहा होता तो मैं फिर 160 और फिर ऊपर का जो टारगेट है बड़ा वाला उसका वेट करता डेफिनेटली, करेक्ट है। तो मैं देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपना एक 40,000 के आसपास मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। किस कंडीशन में किया प्रॉफिट बुक, अब देखिए प्रॉफिट तो छोटा ही बना है, प्रॉफिट बड़ा नहीं बना है, 3,000 क्वांटिटी थी, प्रॉफिट छोटा ही बना है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने ट्रेड सही जगह पंच की है, सही जगह आपकी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, करेक्ट है। तो एक ये ट्रेड हो गई है, अभी एक ट्रेड और पंच करके देखते हैं, है ना। अब इस प्रीमियम में मैं ज्यादा अपसाइड क्यों नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि जो डेटा आ रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गेट पे, वो मेरे
अगेंस्ट में ही आ रहा है कंटिन्यूस। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिली, ट्रेड सही जगह पंच की, ट्रेड गलत जगह पंच नहीं की। उसके बाद डेटा को देख के डरा भी नहीं, कई लोग डेटा को देख के डरते हैं। तो आपको ट्रेड के लिए धागे को प्रायोरिटी देनी है, ये 5 मिनट के गेट को नहीं। ट्रेड लेने के बाद आप 5 मिनट को कॉन्फिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि क्या ट्रेड और ऊपर जाएगी, प्रॉफिट और बड़ा बनेगा, या एसएल चला जाएगा। कई बार आपने देखा हो कि प्रीमियम सूटअप होता चला जाता है। जैसे अभी मैं क्लास में था तो डेटा बहुत फेवर में आ रहा था जबरदस्त, और मिड कैप का प्रीमियम सूटअप हो गया। तो एक ये ट्रेड मेरी हो गई, अब है कम पॉइंट की, लेकिन एंट्री सही जगह हुई है। कहां हुई? एंट्री एकदम सटीक जगह पे हुई थी, एकदम जोन में, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अब जरा एक आध ट्रेड और देखते हैं कोई सेटअप बना के। मिड कैप का क्या रहा? मिड कैप का प्रीमियम आपका, अच्छा बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है, लुक्स गुड है। बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का है क्या कहानी। बैंक निफ्टी में चलेंगे हम लोग फुल डे में, और फुल डे में जाने के बाद हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में रेशियो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी बिलो 1:2 का है, लेकिन ठीक है। ज्यादा अगर देखेंगे मैक्स तो वो आपका पुट राइटर ही है। तो इस कंडीशन में पहले हम ये देखें कि क्या बैंक निफ्टी के कोई कॉल का प्रीमियम धागे पे है क्या, पहले ये देखना है। तो हमने चूज कर रखा है कौन सा, हमने ये चूज कर रखा है जिसका नाम है 55,300 का। इसको लगा लेते हैं, इसमें धागा लगाते हैं फ्रेश में। ये है आपका 55,400 का कॉल, और इसमें चल के हम लोग लगाते हैं धागे पहले। तो इसमें हाँ देखो कोई धागा नहीं, दूर दूर तक धागा नहीं है। धागा आ रहा है सीधा यहाँ पे 150, तो 150 तक तो थोड़ी आ जाएगा ये एंट्री के लिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में मित्रों पिवट पॉइंट का यूज करेंगे धागा निकालने के लिए। इसका यूज करेंगे पिवट पॉइंट का। आपको निफ्टी वाली ट्रेड कट क्यों की, उसका लॉजिक पता है आपको? छोटे से पॉइंट लेके निकल गया, कट क्यों की? 12-13 पॉइंट ही मिले। उसका लॉजिक सिंपल ये है कि सेंसिबल में ट्रेड लेने के बाद बहुत देर हो गई साहब, मेरे फेवर में डेटा नहीं आया, स्टिल माइनस में ही है पुट राइटर, कम आया स्टिल माइनस में। तो इसकी वजह से हम उससे एग्जिट हो गए कुछ ही पॉइंट लेके। यही मेरे फेवर में आ रहा होता, मैं नहीं एग्जिट होता और वो बड़ा टारगेट भी देती। मतलब जैसे कॉल राइटर कंटिन्यू आ रहा है, यही पुट राइटर आ रहा होता और कॉल राइटर माइनस में जा रहा होता, तो वो ट्रेड जो निफ्टी की अभी मैंने बाई की थी, कहां गई ये वाली, ये फिर बहुत अच्छा टारगेट हमें दे देती। तो ये एक लॉजिक था कि मतलब देखो ट्रेड भी आप करो ना तो आपको पता होना चाहिए यार कि कितना जाएगी, एसएल खाएगी क्या। कई बार आपने आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ट्रेड ली और उसमें 10-20 हजार का प्रॉफिट बन रहा था, थोड़ी देर बाद देखा कि 10-20 हजार का लॉस होने लग गया। ऐसा हुआ आपके साथ? वो इसी वजह से होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम था कि ये जाएगी कहां तक। तो इसकी वजह से आप एग्जिट नहीं किए प्रॉफिट लेके, जो भी मिल रहा था हाथ में आ रहा था। और अगर आपको पता है कि ट्रेड और ऊपर जाएगी, मतलब रेशियो आपके फेवर में आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर डेफिनेटली बल्ले बल्ले है, चलने दो ट्रेड। बहुत होती है ऐसी ट्रेड, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट में करके, है ना। तो अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में हम पिवट पॉइंट के धागे लगाएंगे, क्योंकि भाई साहब हमारे धागे तो हो गए खत्म, हमारे धागे तो खत्म हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, पिवट पॉइंट के धागे लगाएंगे। पिवट पॉइंट जो ट्रेडिशनल ऑटो वाला है इसी को लगा के रखेंगे। अब इसमें आप देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ही रहेगा, और अगर आप देखें तो हमारा ये जो है R1 जो दिख रहा है आपको, ये R1 हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस बन था ये, जिसके ऊपर प्रीमियम निकल गया था, लेकिन अब ये बन चुका है सपोर्ट। प्राइस क्या है 215 के आसपास की। प्रीमियम ये कहां तक आया 223 रुपए तक, यानी कि जोन से 10 पॉइंट का जोन है ना बैंक निफ्टी का। अगर 215 पे आपका धागा निकल रहा है और 225 पे भी आपकी ट्रेड बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 225 से 225 रुपए से अभी पहुंच गया था 275, निकल गई है ट्रेड, 50 पॉइंट ऊपर चली गई, ट्रेड मिस हो गई, 50 पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन लगा के बैठते हैं, इनकेस अभी मिल जाए साइड सेटअप, थोड़ी देर बाद मिल जाए, अभी मिल जाए, जब भी मिलेगा तब कर लेंगे। पता रहना चाहिए। अब 50 पॉइंट ऊपर चला गया, आप क्या यहाँ बाई कर लेते हैं? यहाँ बाई नहीं होगा साहब। 50 पॉइंट चला गया यानी मेरा अगर एसएल देखोगे तो 80 पॉइंट्स का हो जाएगा करंट प्राइस से, क्योंकि 30 पॉइंट तो नीचे के धागे के एसएल के और 50 पॉइंट ऊपर बाई कर रहा हूं। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। मिड कैप देख लेते हैं, मिड कैप का क्या कहानी है। अब पिवट पॉइंट का यूज तभी करो जब धागे खत्म हो जाए, अदरवाइज अपने धागे होता नहीं है, अपनों का जो सहारा है वो किसी का नहीं है साहब। इसमें आप देखेंगे तो एक धागा आपका समवेयर यहाँ भी था 93, और एक धागा आपका यहाँ भी है। सो अच्छे धागे कर देखें। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है वो कितने पॉइंट्स का रखे हैं डिफरेंस, तो मोटा मोटी निफ्टी मिड कैप में और फिर निफ्टी में कम से कम आप रखा करो साहब 30 पॉइंट्स का। जैसे पहला धागा आया 130 पे, तो दूसरा 100 के आसपास होना चाहिए। एज अ सेलर अगर आप सेल भी करोगे तो क्या टुकड़ों के लिए थोड़ी सेल करोगे, करेक्ट। तो ये चीज है। अब आते हैं मिड कैप पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मिड कैप का अगर रेशियो आप देखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे देखें मिड कैप का जो रेशियो है वो बढ़िया है, बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पे फुल डे की बास्केट में 1:3 के आसपास का रेशियो है। तो मिड कैप में वन साइडेड हमें कॉल साइड का ही सेटअप मिल सकता है, पर कहां से, धागे से। कहां से मिलेगा, धागे से मिलेगा। तो धागा लगा के रखिए आप अपना। प्रीमियम कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं। अभी कहां चल रहा है 11,938 के आसपास। तो हम एट द मनी भी चूज कर सकते हैं, 11,950 का भी कर सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है ना, आज एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी। अब आइए जरा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपने धागे लगाएंगे। एक धागा लगाएंगे 65 पे, ये
दूसरा धागा करंट प्राइस से नीचे का यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल आएगा मोटा मोटी। अगर 5 पॉइंट का डिफरेंस है तो उसको ले सकते हैं आप 81, ये करेक्ट है, या फिर उठा के यहाँ लगा सकते हैं आप ये दो कैंडल स्टिक का। ये अब देखो इसी धागे से गया, ये 92 से ये वाला है यहाँ पे, एक छोटी सी कैंडल, एक ये रेड कैंडल। चलो 92 के आसपास का हमारा इसका निकाला है। टारगेट भी निकालिए, पहला 92, दूसरा 65। अब निकालिए टारगेट। टारगेट पहला तो ये निकल रहा 147 का, 147 को ब्रेक कर दिया तो कहाँ जाएगा, फिर पिवट पॉइंट के धागे, इसके धागे पिवट पॉइंट के। स्पेशली हम निकालते जो है पिवट पॉइंट के ही धागे निकालते हैं। अगर आप देखेंगे यूजली जब खत्म हो जाते हैं तो पिवट पॉइंट के निकालने पड़ते हैं। पिवट पॉइंट में भी 1 घंटे में लगाइए, पहले ना मिले तो 15 मिनट, 15 मिनट भी ना मिले तो 5 मिनट। मुझे तीनों में नहीं मिल रही, क्योंकि कहां तक जाएगा, ये अंधाधुंध फायरिंग होगी साहब। इसमें कैसी फायरिंग होगी, अंधाधुंध, अंधाधुंध फायरिंग होगी। अब निफ्टी में आप देखें तो रेशियो चेंज हो गया, और कितनी देर बाद हुआ, बहुत देर बाद हुआ। अब कॉल राइटर माइनस में गया और पुट राइटर प्लस में आया। सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब धागे पे आया करे ना, और उस टाइम पे रेशियो कुछ भी हो 5 मिनट की गेट पे, अब धागे को पहले इज्जत दो, वो 5 मिनट वाले को मत दो आप इज्जत। अगर आप धागे को इज्जत नहीं दोगे तो वो निकल जाएगा, ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। आप कहोगे जी वो तो माइनस दिख रहा था वहां पे, वो भाग गया। तो ये तो मैंने आपको बोला ही है कि सेंसिबल का यूज देखो, सेंसिबल का अगर यूज ट्रेड के लिए होने लगता ना तो आदमी करोड़पति बना बैठा होता, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सेंसिबल का यूज तो हम सिंपली यूज जो करते हैं वो सेलर की एक्टिविटी के लिए, कि सेलर क्या चाहता है, और उसमें भी फुल डे की बास्केट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो उस पर आप ज्यादा फोकस किया। बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये जो सीरीज में चलाऊंगा, ये अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान दें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में ही लिंक पोस्ट कर देता हूँ, आप भी सीख सकते हैं वहां से, करेक्ट है। तो ये अभी हम देख रहे हैं निफ्टी अभी आपका वहीं घूम रहा है जहाँ पे हम लोग एग्जिट किए थे, और मिड कैप आपका ये चल रहा है। और बैंक निफ्टी भी आपका यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हम इसमें एक अपना सेटअप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो कहाँ देखेंगे, टाइम पे धागा 1010 के आसपास चल रहा है, 270 या 120 के आसपास, क्योंकि वो जोन है। लगा के रखिए, और पिवट पॉइंट में लगाने के बाद ना पिवट पॉइंट को हाइड कर दो, ताकि चार्ट क्लीन दिखे। चार्ट हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चार्ट में गुजर चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। चार्ट हमेशा क्लीन रखो, करेक्ट। तो ये अभी चल रहा है। अब कोई दूसरा सेटअप बनता है, आगे मैंने निफ्टी में भी लगा रखे हैं, बैंक निफ्टी में भी लगा रखे हैं, मिड कैप में भी। जिसमें सेटअप बनेगा तो एंट्री के टाइम पे फिर मैं वीडियो को ऑन करूंगा, तब तक क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो आप देख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम इसको अभी रोक लेते हैं वीडियो को, और फिर आते हैं आपके सामने। तो निफ्टी का जो वो ट्रेड था जिसमें अभी हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए थे ना, वो देखो अभी वहीं घूम रहा है। अब जैसे होता क्या कि जी जबरदस्ती बैठे हैं, हालांकि एक बार फिर से आके रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन अब टाइम देखेंगे तो टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं इस पे तो नहीं लूंगा। अगर लूंगा तो इस पे लूंगा, अदरवाइज पे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इस कंडीशन में कि वो ट्रेड घूम वहीं रही है एज इट इज, इवन नीचे ही आई है हम जहां से प्रॉफिट बुक किए। क्यों आई, क्योंकि रेशियो जो आ रहा था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गेट पे, वो ऐसा नहीं आ रहा था कि ये ट्रेड फर्दर और सूट अप हो जाएगी, उड़ जाएगी। सो वहां पे बेटर प्रैक्टिस क्या है, जो मिल रहा है उसको कैप्चर कर लीजिए, एटलीस्ट मॉर्निंग कर लीजिए, है ना, बेटर ये है। वहीं 3-4 का जो अपडेट आया था 3-4 बार, उसमें पॉजिटिव अपडेट आता है इस ट्रेड के लिए, यानी कि ये कॉल का ट्रेड है तो पुट राइटर आना अच्छा बिल्डअप होता, तो हम फिर क्या करते हैं, ट्रेड को होल्ड करते। तो जैसे कहते नहीं है कि यार प्रॉफिट हो रहा था, मूर्खता किए, बुक कर लेते तो ठीक रहता। तो वो मूर्खता वाला काम भी हमारा प्राइजेक्शन नहीं कर पाता है, कि जो मिल रहा था वो भी नहीं लिए, है ना। हालांकि आप अगर ग्रीन में चले जाओ तो बढ़िया है, ग्रीन में तो जाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसके लिए हम वो 5 मिनट का गेट का टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, उसमें और अच्छी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा मैं डेली के डेली, ये अपने प्राइजेक्शन को एक्सपोज करके। बाकी अगर प्रॉपर तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, इससे बेटर आपको कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं आपको डेली ये करके दिखाऊंगा, इवन मैं तो रिवीजन क्लासेस भी करा देता हूँ, तो उसमें भी लोगों को दिखता है सामने से मार्केट में कि जो बता रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है। अब ये ईएमए और क्या बोलते हैं भागती ट्रेड पकड़ना बंद कर दीजिए, इससे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे लाइफ में, कभी सक्सेस नहीं होंगे भागती ट्रेड जब पकड़ेंगे। और मोस्टली लोग आपको क्या करते हैं, भागती ट्रेड ही पकड़ाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कॉन्फिडेंस तो उसको बोलते हैं कि आपके धागे पे आके फिर वापस जाए, दैट्स कॉन्फिडेंस। ये थोड़े की भाग रही है, लपेट लो भैया, थोड़ी बहुत भाग जाएगी तो इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, वो नहीं, वो गलत चीज है यार, उसको छोड़ो आप, उसको अवॉइड करो आप, और जितनी जल्दी अवॉइड करोगे उतना बेटर है। चलिए दूसरे सेटअप के लिए वेट करते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया, मिड कैप पे मेरा फोकस है, मिड कैप का। अच्छा एक चीज और बता दूं, सेंसिबल में फुल डे की बास्केट में जिसमें ज्यादा अच्छा रेशियो हुआ करे उसमें आप ट्रेड पंच करोगे, बनाओ, उसी को दिन भर वॉच करो, उसमें डेफिनेटली 2-3 ट्रेड आपको मिल जाएंगी। तो अगर आज की डेट देखेंगे तो आज की डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का सबसे अच्छा रेशियो है 1:3 का, बाकी सब बिलो 1:2 है। तो आप ये भी किया करें कि जिसमें रेशियो अच्छा उसी की ट्रेड करेंगे। भाई पैसे ही बनाने हैं ना, प्रॉफिट ही तो बनाना है, तो ये तो है नहीं कि हमें निफ्टी में ही करना है जी या बैंक निफ्टी में ही करना है जी, रेशियो जिसमें अच्छा हम उसमें करेंगे। चलिए फिर से मिलता हूं मैं, कोई एक सेटअप बनता है तो फिर से आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो अभी देखेंगे तो अभी भी वो जो निफ्टी का ट्रेड था आपका जो हमने किया था, वो अभी भी वही घूम रहा है 126, इवन नीचे आया है। तो यहाँ पे एक चीज क्या पता चल रही है कि आपको जो मिले वो भी पकड़ना होता है साहब, ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट ये क्या ले लिए, नहीं, अगर मिल रहे हैं वो भी ले सकते हैं, पर वो ये नहीं होना चाहिए कि यार मिलने थे 500
और बुक किए कितना 5, वो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि हाँ जी इतना ही मिलेगा तो इतना ही ले लिया। अब आते जरा मिड कैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी अभी मुझे अब अगर आएगा भी तो, क्योंकि 2:30 बज रहा है, आएगा तो 90 के आसपास, हालांकि अभी स्टिल धागे पे ही है निफ्टी का प्रीमियम, है ना। तो हम मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप का ये सेटअप अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है मिड कैप में, अगर आप देखेंगे तो मिड कैप का रेशियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे कंपेयर करें आप, मिड कैप का रेशियो फुल डे की बास्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3x का है, 1:3। तो हम मिड कैप में एक सेटअप थोड़ा बनाने के प्लान में है, और ये जो प्रीमियम है 11,950 का कॉल, इसका जो वही था सपोर्ट आपका 90 92, तो वहां से एक बार बाउंस बैक चला गया, अभी चल रहा है 108 के आसपास, तो कितना ऊपर है 16 पॉइंट ऊपर है, यानी हमारा एसएल 15 पॉइंट का है, उतना ही ऊपर है। तो यहाँ से अगर बनाएंगे तो हमारा 30 पॉइंट का एसएल आ जाएगा, कितना आएगा 30 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, धागे लगे ही हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलने के बाद हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये नीचे आ जाए, एक मान के चलो थोड़ा और नीचे अगर आ जाए, नियर 95 के आसपास भी आ जाए, तो हम इसमें सेटअप अपना बना लेंगे। क्योंकि टाइम है कम तो क्वांटिटी लेंगे कम और एसएल थोड़ा बड़ा ले लेंगे, ये करेंगे। तो क्वांटिटी कितनी लेंगे अभी देख लेते हैं उसका। मिड कैप में आपका कितनी क्वांटिटी बेस्ट रहेंगी, मिड कैप में 1200 क्वांटिटी ले लेते हैं, क्योंकि रिस्क बड़ा है ना, एसएल बड़ा है, तो हम यहीं पे अपनी ट्रेड कुछ पंच कर देते हैं इसको। अब ये मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कितना ऊपर पंच की है, 8 पॉइंट ये और 8 वो 16 पॉइंट ऊपर ट्रेड पंच की है। क्यों, टाइम कम है इसकी वजह से, रेशियो थोड़ा फुल डे की बास्केट में अच्छा है, क्वांटिटी लेस करती है। यहाँ पे मैं 5000 क्वांटिटी उठाता कम से कम, 4000 5000, लेकिन मैंने कितनी उठाई 1200 क्वांटिटी। क्यों उठाई कम, कि अगर मेरा 16 पॉइंट 16 और 16 दूनी 32, मतलब 15 पॉइंट का तो ये डिफरेंस, और 15 पॉइंट धागे के नीचे, तो 30 पॉइंट का अगर एसएल भी जाता है तो मैं फिर भी मार्केट को कुछ दे के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 40,000 का प्रॉफिट, अगर आप देखेंगे तो मैं 40,000 का प्रॉफिट पहले ही बना के बैठा हूँ। 45,000 का रनिंग चल रहा है, पहली वाली ट्रेड में 40 और ये वाला, तो मैं दे के कुछ नहीं जाऊंगा। करेक्ट है, यही टाइम होता अराउंड 12-1 का, तो फिर मैं धागे तक आने का वेट करता और फिर धागे पे आके ट्रेड पंच करता। अब इसमें क्या है, ट्रेड पंच हो गई है, ट्रेड पंच हो गई। अब जब तक ये ट्रेड 92 तक नहीं आएगी, जब तक ये ट्रेड नीचे 92 तक नहीं आएगी, तब तक मुझे सेंसिबल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल डे का ट्रेंड तो कंफर्म है, उधर तो वो कंफर्मेशन है फुल डे के ट्रेंड की, करेक्ट है, 1:3 का है, तब तक देखने की जरूरत नहीं है। जब ये 92 के करीब आएगा प्रीमियम, तब मैं देखूंगा कि सेंसिबल में 5 मिनट के गेट पे हो क्या रहा है, सेलर ज्यादा आ रहा है कि बायर ज्यादा आ रहा है, कौन ज्यादा आ रहा है, तब मैं देखूंगा उस टाइम पे। अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अभी चल ले ऐसे। अब इसमें भी अगर आप देखें तो 5,000 के आसपास। अब इसमें ट्रेड में पैसा कितना लगा, कई लोगों का ये भी है रहेगा क्वेश्चन कि ये बता दिया कीजिए कितना पैसा लगा। आप 110 रुपए से इंटू कर लो 1200 क्वांटिटी, लग रहा है 1-1.5 लाख के अंदर के आसपास का इसमें कैपिटल यूटिलाइज हुआ होगा, 1-1.5 लाख के आसपास, है ना। नहीं, अब डायरेक्टली अगर आप देखोगे कैलकुलेटर निकाल के तो कितना लगा, 110 इंटू 1200 क्वांटिटी, 1,32,000 के आसपास का इसमें लगा। 1,32,000 का लगा है। टारगेट क्या निकल के आ रहा है, टारगेट आ रहा है पहला 147 का, और अगर हम 140 पे भी एग्जिट होते हैं तो हमारा वही रहेगा क्या, जोन में। तो अगर हम 30 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने 1,32,000 लगाए और आपने उसमें मोटा मोटी 30-40,000 का प्रॉफिट बना लिया, तो ठीक है, रेशियो खराब थोड़ी है। जैसे आप बहुत लोग देखते होंगे 1:1 1:2 का रेशियो करते हैं ना, वो हमसे नहीं होता है। अगर हम उसको भी अगर कंपेयर करें तो ऐसे करेंगे, देखिए 1:1 का रेशियो कैसे निकलेगा कि मेरा मान लो इस प्राइस से एसएल 15 पॉइंट का है, ठीक है जी, मैं ऐसे लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मेरा एसएल। आपने ये चीज करते हुए बहुत कम देखी होगी मुझे, ये यहाँ से बाई हुआ मेरा एट दिस लेवल, तो यहाँ से मेरा 15 पॉइंट का एसएल क्या निकलेगा, 108 रुपए से बाई है, तो 15 पॉइंट का एसएल 8 और 6 7 93 के आसपास, ये रख लो 92, ये एसएल हो गया। अब 15 पॉइंट ऊपर का ही टारगेट रख लो, 108 110 से 15 हो गया 125 का रख लो टारगेट, ये हो गया जी 1:1, करेक्ट है। 1:1 मेरे नजर में 1:2 क्या होगा कि जी 1:2 का रेशियो निकल गया, वो मेरे मुंह से बहुत कम सुना होगा आपने, पर वो भी बताता हूँ। 1:2 का ये हो गया कितना, 125 से 15 पॉइंट और ऊपर रख लो 140, ये हो गया जी 1:2 का रेशियो, समझ रहे। तो ये हालांकि मैं इस पे काम करता नहीं हूँ, मेरी हैबिट भी नहीं है ये, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं यूज करता, जो आपके सामने भी लगा दिया मैंने, इसका तो मैं बिल्कुल वर्थलेस समझता हूँ, इसको कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही है आपके धागे कहाँ है, आपका लेवल कहाँ है, तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत सिंपली नहीं है, करेक्ट है। तो अभी जब तक ये 92 तक नहीं आएगा प्रीमियम, मतलब धागे तक, एंट्री तो देखा जाए यहाँ थी, इसमें एंट्री जहां मैंने मारी यहाँ एंट्री नहीं है, ध्यान दें। पर मैंने यहाँ पे एक चीज का गेम कर दिया, पूछे क्या, वो गेम ये किया कि मैंने ज्यादा क्वांटिटी ना लेके यहाँ पे कम क्वांटिटी ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 15 पॉइंट ऊपर एंट्री ले रहा हूँ, 15 पॉइंट ऊपर एंट्री बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कट द क्वांटिटी, रिस्क मैनेज करो, है ना। अब यहाँ पे आके रेस्पेक्ट देगा 92 के आसपास, तो मैं यहाँ पे बची हुई क्वांटिटी एड ऑन कर दूंगा, बची हुई जो भी क्वांटिटी बची है
उनको ऐड ऑन कर दूंगा। कहाँ पे? 92 के आसपास। और नहीं आता है, मान लो ऐसे ही हमें मिल जाता है 10-20 पॉइंट, ऐसे ही हमें 10-20 पॉइंट मिलता है तो फिर इनफ है, ठीक है। कौन सा रिस्क को पहले मैनेज करो, रिस्क हमेशा मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि भाई साहब कहीं भी बाई कर रहे हो और भर के बाई कर रहे हो ज्यादा क्वांटिटी, वो रिस्की है, वो फिर गलत हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये अभी एक ट्रेड आपकी और चल रही है सामने, और जहां बाई की है अभी उसी जोन में चल रही है, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे ज्यादा। अभी मुझे सेंसिबल को देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। जब ये 92 के आसपास आएगा, विक बनाएगा, मतलब कि रेस्पेक्ट देगा, मैं तब देखूंगा सेंसिबल। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना पहले से फुल डे के बास्केट में क्या कहानी है, वो पहले से पता है, देख चुके ना उसको। इसलिए ये ट्यूटोरियल से जो हमारे स्टूडेंट का, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जब ट्रेड बनाते तो उस टाइम पे नेगेटिव डेटा रहता है तो हिम्मत नहीं पड़ती, इससे हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। ये रोज देखिएगा आप, मैं रोज बना के दूंगा आपको एवरीडे, इससे आपके अंदर भर भर के हिम्मत आएगी। इंपॉर्टेंट धागा है ट्रेड के लिए। नहीं तो एक बात बताओ, अगर सेंसिबल से ट्रेड बनती तो फिर धागे का क्या काम है? कोई काम है? हम ही कहाँ इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट धागा है ट्रेड लेने के लिए, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सेंसिबल है ना। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंसिबल है। तो आप अगर ये सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, वहां से जरूर सीखें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। ये सब्जेक्ट ऐसा है सब्जेक्ट कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन में आप बहुत बड़े पैसे बनाने लग जाएंगे, ध्यान रहे इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। 1-2 महीने खींच के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी विदाउट ग्रीड, एक लॉट से, ताकि खोने का डर ना रहे। और एक लॉट से कब 1000 लॉट पे पहुंचेंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आपके धागे रेस्पेक्ट देंगे आपको दिखेगा कि यार ट्रेड मेरी सही जगह से सही जगह पहुंच गई और विद लॉजिक पहुंच गई, दिख रहा था, तो फिर आप एक लॉट थोड़ी बाई करेंगे, तो बड़े बड़े लॉट बाई करेंगे। तो अभी ये ट्रेड चल रहा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और साइलेंट सा भी हो गया मार्केट ऐसा। तो मैं अभी फिर से एक बार इसको वीडियो को रोकता हूँ और इस ट्रेड में क्या हुआ वो फिर दिखाता हूँ। बने रहिए, तब तक लाइक जरा ठोक दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइए कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये। सो यहाँ पे देखें हैं अभी क्या चल रहा है। अभी ये प्रीमियम एक बार नीचे आया था अराउंड समवेयर 99 के आसपास, और फिर से ये वापस चला गया। अब है क्या,